Assalamu alaikum. Welcome to Intellectual Maths. Now in this video we will learn class 10th new mathematics in textbook and it's chapter number 29 practical geometry circle. हम इस चैप्टर में सर्कल के कंस्ट्रक्शन ही डिस्कस कर रहे हैं. इट्स एक्सरसाइज 29.3. अब इस एक्सरसाइज में मुख्तलिफ पॉलीगॉन्स को सर्कल के सर्कमस्क्राइब और इंस्क्राइब किस तरह से ड्रॉ किया जाता है हम यहाँ पर ये सीखेंगे. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि सर्कमस्क्राइब अ स्क्वायर अबाउट अ सर्कल, यानी हमने यहाँ पर एक ऐसा स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जो कि सर्कल में सर्कमस्क्राइब हो, यानी स्क्वायर के मिड पॉइंट्स सर्कल के सर्कमफेरेंस से, यानी जो उसकी बाउंड्री होती है वो उससे टच होते हैं. हमने ऐसा यहाँ पर स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है. बता दिया गया है कि रेडियस सर्कल का 4.2 सेंटीमीटर है और विद सेंटर एट सी, और सर्कल का जो सेंटर है वो सी है. लिहाजा हम आ जाएंगे अब इसके गिवन की तरफ. गिवन में कहा जा रहा है कि अ सर्कल विद रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, जो बात हमें क्वेश्चन में बताई गई हैं कि सर्कल हमने कितने रेडियस का बनाना है, वो 4.2 सेंटीमीटर का है और उसका जो सेंटर होगा सर्कल का उसे हम कहेंगे पॉइंट सी. रिक्वायर्ड में क्या कहा जा रहा है कि हमें एक ऐसा स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जो कि सर्कल जो हमें सर्कल में दिया गया है उसमें सर्कमस्क्राइब हो, यानी कि स्क्वायर के जो 4 साइड्स होती हैं उनके मिड पॉइंट से टच होता हो. ओके, तो अब हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ करने की तरफ आते हैं. अब क्योंकि हमें क्वेश्चन में बता दिया गया है कि सर्कल का रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, लिहाजा हम अपने कंपास को खोल लेंगे 4.2 सेंटीमीटर्स और फिर ये हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे 4.2 सेंटीमीटर रेडियस का. और इसके सेंटर को हमें बताया जा रहा है क्वेश्चन में ही कि इसका सेंटर क्या है, सी है. अच्छा, ये हमने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में यही लिखा है कि विद पॉइंट सी एज सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर. तो ये तो हमने ड्रॉ कर दिया सर्कल. फिर अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि अब हम इसका डायमीटर हम ड्रॉ करेंगे. डायमीटर क्या होता है? डायमीटर ऐसे कॉर्ड को कहते हैं जो सर्कल के सेंटर से पास हो, उसे हम कहते हैं कॉर्ड. ये बातें आपकी एमसीक्यूज में आ जाती हैं, लिहाजा जो डेफिनेशन टर्म्स की होंगी वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी ताकि आपके एमसीक्यूज की भी तैयारी होती जाए. तो अब यहाँ पर हम ड्रॉ करने लगे हैं इसका डायमीटर, और इस डायमीटर को कह देंगे ए एंड बी. दिस इज डायमीटर ए बी. अब इसके बाद हमने एक और डायमीटर कंस्ट्रक्ट करना है. एक और डायमीटर में इसलिए कंस्ट्रक्ट करना है जैसा कि हम जानते हैं कि स्क्वायर की 4 साइड्स होती हैं, लिहाजा जितनी हमने पॉलीगॉन हमें ड्रॉ करना होगा इतने ही हम सर्कल पे हमें पॉइंट्स चाहिए. 2 पॉइंट्स आ गए, अब 2 पॉइंट्स और चाहिए क्योंकि स्क्वायर के 4 साइड्स होती हैं. तो बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं उनको हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस ए बी पे हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर. तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम कंपास को किसी भी रेडियस का ओपन कर लेंगे. बस इतना हमने रखना है जिसको हम इजीली हैंडल कर सकें. और फिर सी को सेंटर लेते हुए, क्योंकि हमने इस पर ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर,
लिहाजा हमने सी को सेंटर लेते हुए यहाँ पर हमने आर्क ड्रॉ कर दी। और अब इस आर्क के जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको सेंटर लेते हुए फर्स्ट आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने क्या करा, जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसे सेंटर लेते हुए फर्स्ट आर्क ड्रॉ कर दी। और फिर अब इस फर्स्ट आर्क को सेंटर लेते हुए अब हम ड्रॉ कर देंगे सेकंड आर्क। इस पर हमने ड्रॉ करी, जो हमने यहाँ पर एक बड़ी आर्क लगाई थी उसी पर हमने ये दोनों आर्क्स लगा दी हैं। और फर्स्ट आर्क को ही सेंटर लेते हुए मजीद हमने यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दी है। ये आर्क हमने ड्रॉ करने के बाद हमारी सेकंड आर्क है उसको हमने सेंटर लिया और फिर इसको सेंटर लेते हुए इसे हमने कर दिया इंटरसेक्ट। इस तरह से ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया है। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को और पॉइंट सी जो हमारा सेंटर है, अब इनको हम कर देंगे ज्वाइन। तो इनको ज्वाइन करने से ए बी पर हमें मिलेगा परपेंडिकुलर। ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको हम ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह टोटल हमने इस सर्कल पर कितने पॉइंट्स हासिल कर लिए, 4 पॉइंट्स, जिसको हमने क्या कह देंगे, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सी और इसको हम कहेंगे पॉइंट डी। सर्कल पर 4 पॉइंट्स आ गए क्योंकि हमें स्क्वायर ड्रॉ करना है। जो भी हमने फिगर ड्रॉ करनी होगी सर्कल पर, ये बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि भी पूरी एक्सरसाइज की नहीं बात हो जाएगी, फिर इतने ही हम सर्कल पे हमें पॉइंट्स चाहिए होंगे। स्क्वायर ड्रॉ करना है तो इस तरह से हमने इस सर्कल पे 4 पॉइंट्स ए बी सी डी हासिल कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम इन पॉइंट्स ए बी सी डी चारों पॉइंट्स पर, जो कि एक्चुअली क्या होंगे, ये मिड पॉइंट होंगे किसके, स्क्वायर के। अब देखते हैं किस तरह से। तो अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि ड्रॉ टेंजेंट्स। अब हमें क्या करना है, टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। टेंजेंट्स एट पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, जो हमें ये पॉइंट्स मिले हैं 4 पॉइंट्स, इन पर हम ड्रॉ करेंगे टेंजेंट। टेंजेंट हमेशा हमें बात मालूम है, याद रखनी है कि टेंजेंट हमेशा सर्कल पे क्या होता है, एक तरह से वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक, जैसे हमने यहाँ पर ड्रॉ करा परपेंडिकुलर, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली यही मेथड हम इन 4 पॉइंट्स पर अप्लाई करेंगे और इस तरह से हम हासिल करेंगे फिर टेंजेंट। हम पॉइंट ए पर टेंजेंट ड्रॉ करने लगे हैं तो सेंटर लेंगे पॉइंट ए को और फिर किसी भी रेडियस का हम कंपास ओपन कर सकते हैं। और इसी तरह से हमने सी पर करा था, सेंटर पर हमने किया था, हमने यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर दी और इस आर्क के स्टार्टिंग पॉइंट को सेंटर लेते हुए इस पर हम फर्स्ट आर्क को सेंटर लेते हुए ड्रॉ कर देंगे सेकेंड आर्क। और यहाँ पर भी ऊपर भी हम इस तरह से आर्क लगाएंगे और सेकेंड आर्क जो हमने लगाई है अब इसको सेंटर लेते हुए इसे हम कर देंगे इंटरसेक्ट। तो अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पॉइंट ए से ज्वाइन करेंगे। जब ये ज्वाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा पॉइंट ए पर टेंजेंट, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है, जो कि मतलब हमने यहाँ पर हर पॉइंट पर जितने हमारे 4 पॉइंट्स आए हैं उन सब पर हमने क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो हमेशा टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट हम कहते हैं ऐसी लाइन को जो सर्कल के एक पॉइंट से गुजरे, उसे हम कहते हैं टेंजेंट। तो ये इस तरह से हमने इस पर ड्रॉ कर दिया टेंजेंट और फिर हम इसको नेम दे देंगे, दिस पॉइंट इज एस और ये पॉइंट हो गया, दिस पॉइंट इज पी। अच्छा, अब ए के बाद हम आ जाएंगे पॉइंट बी पर। अब इसी तरह से हमने बी पर
टेंजेंट ड्रॉ करना है, लिहाजा पॉइंट बी को सेंटर लेते हुए ये हमने ड्रॉ कर दिया आर्क। इसके स्टार्टिंग पॉइंट को सेंटर लेंगे, फर्स्ट आर्क को सेंटर लेते हुए ड्रॉ करेंगे सेकंड आर्क, और यहाँ पर भी हम एक आर्क लगा देंगे। फिर सेकंड आर्क को सेंटर लेते हुए इसको कर देंगे इंटरसेक्ट। अब ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, इसको हम बी से अब ज्वाइन कर देंगे, तो ये पॉइंट बी पर बन जाएगा टेंजेंट। तो इस तरह से हमने इसको ज्वाइन कर दिया। सो दिस इज द टेंजेंट एट पॉइंट बी। ये हो गया पॉइंट आर एंड दिस पॉइंट इज क्यू, जो हमें इस टेंजेंट पर मिल रही है। अब इसी तरह से पॉइंट सी को, अब हम पॉइंट सी को सेंटर लेंगे, हमने सी पर बनाना है टेंजेंट, लिहाजा सी को टेंजेंट लेते हुए सेंटर लेते हुए हमने आर्क ड्रॉ कर दी। फिर इसके स्टार्टिंग पॉइंट को सेंटर लेते हुए फर्स्ट आर्क को सेंटर लेते हुए ड्रॉ कर देंगे हम सेकंड आर्क, और एक आर्क यहाँ पर भी ड्रॉ कर दी जाएगी। फिर सेकंड आर्क को सेंटर लेते हुए इसको हम कर देंगे इंटरसेक्ट। मतलब हमने यहाँ पर जितने भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सबका एग्जैक्टली सेम मेथड है। तो अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट और पॉइंट सी को ज्वाइन कर दिया जाएगा, तब ये ज्वाइन होंगे। तो इस तरह से यह हम देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर स्क्वायर की साइड मिलती जा रही है। अच्छा, ये हमने पॉइंट सी पर भी टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अब हम आते हैं डी की तरफ। यहाँ पर भी ये हमने लाइन ड्रॉ की है टेंजेंट की, ठीक है। तो अब इसके बाद डी, पॉइंट डी के लिए डी को सेंटर लेंगे और इस पर हम ड्रॉ कर देंगे इस तरह से आर्क। स्टार्टिंग पॉइंट को सेंटर लेते हुए 2 आर्क्स लगाएंगे, एक आर्क ये ड्रॉ कर दी, फिर इसको सेंटर लेते हुए सेकंड आर्क, और एक आर्क हम इधर भी ड्रॉ करेंगे, और सेकंड आर्क को सेंटर लेते हुए इस आर्क को हमने कर दिया इंटरसेक्ट। तब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट और पॉइंट डी ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा पॉइंट डी पर टेंजेंट। ठीक, तो इसको हम कह देंगे ये पी क्यू, दिस इज टेंजेंट पी क्यू। ठीक, तो अब यहाँ पर ये इस पॉइंट पर दोनों टेंजेंट्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, लिहाजा ये हमारा पॉइंट पी कहलाएगा, ये पॉइंट क्यू, इस पॉइंट को हम कहेंगे आर, और ये पॉइंट हमारा कहलाएगा एस। ये पॉइंट एस, दिस पॉइंट इज आर, दिस पॉइंट इज क्यू एंड दिस वन इज पी। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्क्वायर पी क्यू आर एस ड्रॉ कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि अब इस स्क्वायर की जो 4 साइड्स हैं, इन 4 साइड्स के जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट वो इस सर्कल से टच हो रहे हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सर्कमस्क्राइब अ स्क्वायर अबाउट अ सर्कल।
तो हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन में कि दीज टेंजेंट्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट्स पी क्यू आर एंड एस. नाउ पी क्यू आर एस इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर विच सर्कमस्क्राइब अबाउट द गिवन सर्कल. तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 की फिगर ड्रॉ कर दी और इसके हम मेजरमेंट लिख देंगे जो हमें क्वेश्चन में बताई गई है कि इसका जो रेडियस है वो कितना है 4.2 सेंटीमीटर. ये भी 4.2 सेंटीमीटर रेडियस है, यानी सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस. इन सब पे हम लिख देंगे 4.2 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 2 अब इसमें कह रहे हैं कि इंस्क्राइब अ स्क्वायर. अब इंस्क्राइब अ स्क्वायर यानी हमने क्या करना है इन अ सर्कल के सर्कल के हमने क्या ड्रॉ करना है, उसमें हमने इंस्क्राइब अ स्क्वायर ड्रॉ करना है. यानी कि सर्कल के अंदर हम ड्रॉ करेंगे अब ये स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर के जो वर्टिसेस होंगे वो सर्कल से टच होते होंगे. जब भी इंस्क्राइब कहा जाएगा तो इंस्क्राइब का मतलब होता है कि इस फिगर जो हमें बनानी है उसके अंदर सर्कल में बनानी है, उसके वर्टिसेस जो हैं वो सर्कल से टच होते हों, उसे हम कहते हैं इंस्क्राइब अ स्क्वायर. ऑफ अ रेडियस हमें बता दिया गया है, जो हम सर्कल ड्रॉ करेंगे उसका रेडियस 3.6 सेंटीमीटर है और उसका जो सेंटर जो है वो क्या है, सेंटर पॉइंट को हमें बता दिया O है. तो अब गिवन में हम लिख देंगे कि सर्कल विद रेडियस 3.6 सेंटीमीटर. जो बात हमें क्वेश्चन में बताई गई हैं वो हम गिवन में लिखते हैं. हमें रेडियस पता है सर्कल का 3.6 सेंटीमीटर है और उसका जो सेंटर पॉइंट है वो O है. रिक्वायर्ड में कह रहे हैं कि हमने एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जो कि क्या होगा, गिवन सर्कल में इंस्क्राइब्ड होगा यानी कि यहाँ पर जो हमारा स्क्वायर है उसके वर्टिसेस सर्कल से टच होंगे. तो अब इसको किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो इसके फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन में कि विद O एज सेंटर, हम O को सेंटर लेते हुए ड्रॉ कर देंगे एक सर्कल और सर्कल का रेडियस हमें बता दिया गया है जो कि 3.6 सेंटीमीटर है. तो इसके लिए हम अपने कंपास को ओपन कर लेंगे 3.6 सेंटीमीटर. तो इस तरह से हमने इसको ओपन कर लिया 3.6 सेंटीमीटर और फिर यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे हम एक सर्कल. ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया. बता दिया गया है क्वेश्चन में ही कि इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, O, पॉइंट O है. अच्छा, अब इसके बाद सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एक डायमीटर हम जानते हैं कि डायमीटर हम कहते हैं ऐसे कॉर्ड को जो कि सर्कल के सेंटर से गुजरता हो. तो ये इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया डायमीटर और इस डायमीटर को हम कह देंगे दिस इज पॉइंट P एंड दिस वन इज R. अच्छा, अब इसके बाद देखिए मैंने जैसे इससे पहले क्वेश्चन में आपको बात बताई थी कि जो भी हमने फिगर ड्रॉ करनी होती है, यहाँ पर जो भी हमें पॉलीगॉन ड्रॉ करना होता है, पॉलीगॉन यानी ऐसी क्लोज फिगर जिसके 3 या फिर 3 से ज़्यादा साइड्स हों उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं. तो अब यहाँ पर हमें स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा गया है. तो स्क्वायर की हमें पता है कि 4 साइड्स होती हैं और इसके 4 वर्टिसेस होते हैं, लिहाजा यानी हमको सर्कल पे 4 पॉइंट्स चाहिए. 2 पॉइंट्स तो हमने बना दिए, 2 पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर दिए. अब मज़ीद हमको 2 पॉइंट्स चाहिए. तो 2 पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम ड्रॉ करेंगे इस PR पे परपेंडिकुलर. तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड स्टेप में कि ड्रॉ अ डायमीटर QS विच इज परपेंडिकुलर टू PR. अब इस पर हमने ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए किसी भी रेडियस का हम कंपास ओपन कर लेंगे जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था. एग्जैक्टली वही मेथड है.
तो यहाँ पर हमने ड्रॉ कर दी एक आर्क। फिर इसके स्टार्टिंग पॉइंट को सेंटर लेते हुए इधर एक आर्क ड्रॉ करेंगे और फिर इसको सेंटर लेते हुए सेकंड आर्क। इसी तरह से ऊपर भी एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। फिर सेकंड आर्क को सेंटर लेते हुए सेकंड आर्क को भी सेंटर लेते हुए इसे हम कर देंगे इंटरसेक्ट। ठीक, तो इस तरह से हमें यहाँ पर मिल गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन कर देंगे। ये दोनों पॉइंट्स ये हमने ज्वाइन कर दिए। तो इस तरह से ये भी हमें क्या मिला, डायमीटर। ठीक, तो ये डायमीटर आ गया। इस डायमीटर को हम कह देंगे दिस इज पॉइंट Q एंड दिस पॉइंट इज S। अच्छा, तो हमने यहाँ पर अब सर्कल पर 4 पॉइंट्स हमने हासिल कर लिए हैं। अब ये 4 पॉइंट्स हासिल करने के बाद अब हम इजीली इंस्क्राइब सर्कल बना सकते हैं। ठीक, मतलब इसके इंस्क्राइब स्क्वायर बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ये पॉइंट्स आए हैं अब इनको हम कर देंगे ज्वाइन। हमें इंस्क्राइब स्क्वायर बना रहे हैं। ये जो पॉइंट्स हैं, कौन से पॉइंट्स, P और S, इनको हम कर देंगे ज्वाइन। ये एक साइड आ गई स्क्वायर की। अब बिल्कुल सेम इसी तरह से ज्वाइन कर देंगे पॉइंट S और R को। ये स्क्वायर की दूसरी साइड हो गई। और फिर अब इसके बाद अब हम पॉइंट Q और पॉइंट R, इन पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर देंगे। मतलब देखिए हम इस तरह से ये पॉइंट्स ज्वाइन करते जाएंगे और हम देख रहे हैं कि ये स्क्वायर बनता जा रहा है। तब इसी तरह से P और Q पॉइंट्स भी अब ये भी ज्वाइन हो जाएंगे पॉइंट्स। तो हम देख रहे हैं कि इस तरह से हमने ये मिल गया इंस्क्राइब द स्क्वायर, क्योंकि इस स्क्वायर के जो 4 वर्टिसेस हैं वो एक्चुअली इस सर्कल से टच हो रहे हैं। लिहाजा हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज इंस्क्राइब्ड अ स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसकी मेजरमेंट बता देंगे जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई है 3.6 सेंटीमीटर। ये 3.6 सेंटीमीटर, हियर इज ऑल्सो 3.6। ये हमारे सारे क्या हैं, इसके रेडियस, सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस। तो हमने इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 इसकी फिगर भी कंप्लीट कर ली है। और इसके कंस्ट्रक्शन में हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है यहाँ पर कि गिवन सर्कल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एट पॉइंट्स P, Q, R एंड S। जब हमने ये इस तरह से जब डायमीटर बनाए थे तो ये हमारा सर्कल जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। जब हमने ये ड्रॉ करे P, Q, QR, RS एंड SP। नाउ P, Q, RS is the required inscribed square in the given circle. Question number 3, circumscribe a regular hexagon. अब यहाँ पर बात हो रही है रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है, ऐसी 6 साइडेड क्लोज फिगर जिसकी तमाम साइड्स क्या हों, इक्वल हों। रेगुलर का मतलब होता है कि तमाम साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और वो होगी 6 साइडेड क्लोज फिगर। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सर्कमस्क्राइब, यानी कि हमने यहाँ पर ऐसा हेक्सागन ड्रॉ करना है जो कि क्या होगा, सर्कल
से जो है वो उसके मिड पॉइंट गुजरते होंगे। ठीक है, सर्कल हेक्सागोन के जो मिड पॉइंट होंगे, जिसकी साइड्स के मिड पॉइंट होंगे, हेक्सागोन 600 फिगर होती है, उसके जो मिड पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, सर्कल से गुजरेंगे, से टच हो रहे होंगे, तो उसे हम कहते हैं सर्कमस्क्राइब अ रेगुलर हेक्सागोन। और बता दिया गया है कि सर्कल का जो रेडियस है वो 4.8 सेंटीमीटर है और उस सर्कल का सेंटर पॉइंट ओ है। तो गिवन में लिखा हुआ है कि अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर विद सेंटर एट पॉइंट ओ, कि हम यहाँ पर जो सर्कल ड्रॉ करेंगे उसका रेडियस 4.8 सेंटीमीटर है और उसका सेंटर पॉइंट है ओ। रिक्वायर्ड में फिर हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर एक ड्रॉ करना है रेगुलर हेक्सागोन, जो कि क्या होगा, वो सर्कल में क्या होगा, सर्कमस्क्राइब होगा, यानी कि इस रेगुलर हेक्सागोन की जो साइड्स होंगी वो सर्कल से टच हो रही होंगी, यानी इसके मिड पॉइंट से। बात का ध्यान रखना है, मिड पॉइंट से, जो उसके साइड्स होंगी हेक्सागोन की, उसके जो मिड पॉइंट होंगे वो सर्कल से टच हो रहे होंगे, उसे हम कहते हैं सर्कमस्क्राइब। अच्छा जी, अब हम आते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो फर्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि विद ओ एस सेंटर ड्रॉ सर्कल। हमें पहले क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है जो कि कितने का है, 4.8 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे एक सर्कल, तो ये तो हो गया सर्कल 4.8, इसका हमें बता दिया गया है रेडियस। और दूसरी बात हमें और बता दी गई है कि इसका जो सेंटर पॉइंट है वो है ओ, इसको लिख दिया ओ। अच्छा, अब सेकंड में कह रहे हैं कि टेक एनी पॉइंट ए ऑन द सर्कल। अब हम ये क्या करना है, इस सर्कल पे एक पॉइंट क्या ले लेंगे, ए, कहीं पर भी हम ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सर्कमफेरेंस पे यानी सर्कल पर हमने एक पॉइंट ले लिया ए। अब हमने क्या करना है, जैसे हम पहले क्वेश्चन में मैंने बताई आपको बात कि जो भी हमने यहाँ पर पॉलीगॉन ड्रॉ करना होता है, उसकी जितनी साइड्स होती हैं इतने हमने यहाँ पर सर्कल को इतने हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। अब हेक्सागोन ड्रॉ करना है, हेक्सागोन के हमें पता है 6 साइड्स होती हैं, लिहाजा हम यानी सर्कल को 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी हमें यहाँ पर इस सर्कल पर 6 पॉइंट्स चाहिए। तो ए को सेंटर लेते हुए यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे आर्क्स, फर्स्ट आर्क, फिर फर्स्ट आर्क को सेंटर लेते हुए ड्रॉ कर देंगे सेकंड, सेकंड को सेंटर लेते हुए ड्रॉ करेंगे थर्ड आर्क, इसी तरह से थर्ड को सेंटर लेते हुए फोर्थ, फोर्थ को सेंटर लेते हुए फिफ्थ आर्क। ठीक है, अच्छा, तो हमने अब यहाँ पर ड्रॉ करना है सर्कमस्क्राइब, तो लिहाजा पहले तो हमने यहाँ पर क्या करेंगे, हम डायमीटर ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है विद सेंटर ए ड्रॉ आर्क्स ऑफ 4.8 सेंटीमीटर एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन द सर्कल विच कट्स सर्कल एट पॉइंट्स बी सी डी ई एफ। लिहाजा हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारा ए पॉइंट, ये दिस वन इज बी, सी, डी, ई और ये आ गया एफ। क्योंकि हम ड्रॉ कर रहे हैं हेक्सागोन, हेक्सागोन इस बताई बात 6 साइडेड क्लोज फिगर, लिहाजा इसके वर्टिसेस भी क्या होंगे, 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6, इसी हमने यहाँ पर 5 आर्क्स लगाएं और 6 पॉइंट ये खुद ए है। अब क्या करना है, हमने अब ड्रॉ करना होंगे इस पर टेंजेंट,
तो टेंजेंट ड्रॉ करने से पहले हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे डायमीटर्स। डायमीटर ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट क्या हो जाएंगे, ज्वाइन। पॉइंट ए, पॉइंट ओ और ये पॉइंट है डी। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके इस तरह से हम बना देंगे पहले तो डायमीटर्स, फिर ज्वाइन कर देंगे बी और ई को, पॉइंट बी पॉइंट ई ये आपस में ज्वाइन हो गए। इसी तरह से फिर ज्वाइन होंगे पॉइंट सी एंड एफ, सी और एफ, इन पॉइंट्स को भी हमने कर दिया ज्वाइन। ठीक, अच्छा तो अब क्या करना है, अब ये हमारे पास आ गए ऑल ऑफ दीज आर द डायमीटर्स। अब जब भी सर्कमस्क्राइब हमने बनाना होगा कोई भी पॉलीगॉन, तो फिर ये बात याद रखिएगा, हम यहाँ पर क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट। जैसे इससे पहले फिगर में भी हमारा स्क्वायर था, सर्कमस्क्राइब अ स्क्वायर था, तो उसमें भी हमने क्या किया था, हमने टेंजेंट। इन तमाम पॉइंट्स पर हमने क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट। तो टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए किसी भी रेडियस का कंपास ओपन कर लेंगे और फिर इस तरह से पॉइंट ए पर हम ड्रॉ करने लगे हैं टेंजेंट। तो ये हमने बना दी इस पर आर्क, और इस आर्क के स्टार्टिंग पॉइंट को सेंटर लेते हुए फर्स्ट आर्क को सेंटर लेते हुए ड्रॉ कर देंगे हम सेकेंड आर्क, और इधर भी हम एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। फिर हम सेकेंड आर्क पर आएंगे और इसको सेंटर लेते हुए इसको इंटरसेक्ट कर देंगे। तो इस तरह में इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पॉइंट ए, इससे कर देंगे ज्वाइन। इसको ज्वाइन करने से हमें मिल जाएगा पॉइंट ए पर टेंजेंट। तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द टेंजेंट ऑन पॉइंट ए। ठीक, इस तरह से। अच्छा, अब बिल्कुल ऐसे ही हमने काम अब क्या करना है, पॉइंट बी पर भी करना है। तो पॉइंट बी को सेंटर लेते हुए आर्क ड्रॉ करी। स्टार्टिंग पॉइंट को सेंटर लेते हुए फर्स्ट आर्क को सेंटर लेते हुए सेकेंड आर्क, और एक आर्क हम इधर भी ड्रॉ करते हैं। फिर सेकेंड आर्क को सेंटर लेते हुए इसे कर देंगे इंटरसेक्ट। अब ज्वाइन कर देंगे हम पॉइंट बी से इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को। तो ये हमें मिलेगा पॉइंट बी पर टेंजेंट। इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिया, एरो ड्रॉ कर देंगे। अब इसके बाद हम सी को सेंटर लेंगे, इस पर भी हमने ड्रॉ करना है टेंजेंट, लिहाजा वो ही हमारा मेथड है। सेंटर लेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट को फर्स्ट आर्क ड्रॉ करी, फर्स्ट आर्क को सेंटर लेते हुए सेकंड आर्क, और इधर भी हम लगा देंगे एक आर्क। और फिर अब हम सेकंड आर्क को सेंटर लेते हुए ड्रॉ कर देंगे आर्क। तो ये आ गया इस तरह से इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ज्वाइन कर देंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सी से, तो ये बन जाएगा पॉइंट सी पर टेंजेंट। ये हमने पॉइंट सी पर इस तरह से
ड्रॉ कर दिया टेंजेंट। अच्छा, तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी मेथड से जैसे हमने ए बी सी पर टेंजेंट ड्रॉ करे हैं, तो हमने यहाँ पर डी ई एफ पर भी ड्रॉ कर दिए हैं। इसी तरह से सर्कल्स हमने आर्क्स हमने ड्रॉ कर दिए हैं। तो ये अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इनको हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टेंजेंट। इनको हम कर देंगे ज्वाइन। पूरा सेम वही मेथड है, ये मैंने आर्क्स उसी तरह से ही लगाई हैं जिस तरह से मैंने आपको ए बी सी में मेथड बताया था। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो इसलिए मैंने बाकी पॉइंट्स पर पहले ही लगा दिए। अच्छा, तो ये आ गया पॉइंट डी पर टेंजेंट। इसी तरह से अब पॉइंट ई पर भी हम ड्रॉ कर देंगे टेंजेंट। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ई से ज्वाइन करेंगे। तो हमेशा जब भी आप ये आर्क्स लगाएं तो यूं लगाइएगा इस तरह से। तो ये फिर इस तरह से ये आर्क्स जो है वो किसी दूसरे पॉइंट की आर्क से फिर वो उसमें इमर्ज नहीं होंगी, तो आपकी फिगर ताकि क्लियर बने। तो इसने इधर यूं करके आर्क्स लगानी है। तो अब ये पॉइंट ई और इस पॉइंट को हम कर देंगे ज्वाइन। तो ये आ जाएगा पॉइंट ई पर टेंजेंट। ये हमने ड्रॉ कर दिया। तो हम देख रहे हैं इस तरह से हमें हेक्सागोन की साइड्स मिलती जा रही हैं। अब इसके बाद पॉइंट एफ पर हमने ड्रॉ करना है टेंजेंट। तो ज्वाइन कर देंगे इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को पॉइंट एफ से। अब ये ज्वाइन होंगे पॉइंट एफ और तो ये हो जाएगा इस तरह से पॉइंट एफ पर टेंजेंट। ओके, तो फिर ये इस तरह से हमने ड्रॉ कर दिए हैं तमाम पॉइंट्स पर। जो हमने 6 पॉइंट्स इस सर्कल पे लगाए थे उनसे हमने ड्रॉ कर दिए टेंजेंट। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि draw tangents at points A, B, C, D, E and F. These tangents intersect each other at points P, Q. अब ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं? ये वाला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, इसको हम कह देंगे दिस इज पॉइंट P, इसको कहेंगे पॉइंट Q। जहाँ जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं टेंजेंट्स Q, R, S, U and this one is V. P, Q, R, S ये T है, इसको हम कहेंगे पॉइंट T and this one is U। तो इस तरह से हमारे पास हेक्सागोन आ गया P, Q, R, S, T, U। ये बात हमने लिखी है यहाँ पर कि these tangents intersect each other at points P, Q, R, S, T and U. Now P, Q, R, S, T, U is the required regular hexagon circumscribing the given circle। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस हेक्सागोन के जो 6 साइड्स हैं, इन 6 साइड्स के जो मिड पॉइंट हैं वो मिड पॉइंट सर्कल से टच हो रहे हैं, लिहाजा इसको हम कहते हैं सर्कमस्क्राइबिंग द गिवन सर्कल। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन की भी फिगर ड्रॉ कर ली। और इसमें हम बता देते हैं मेजरमेंट, हमें रेडियस बता दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर। लिहाजा लास्ट में हम तमाम ये जो हमने ड्रॉ करे थे डायमीटर्स, इस पर हम लिख देंगे 4.8 सेंटीमीटर। ऑल ऑफ दीज आर 4.8 centimeters. Question number 4. Inscribe a regular hexagon in a circle
अब हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रेगुलर हेक्सागोन को हमें इंस्क्राइब बताना है सर्कल में। तो यानी कि हमने ऐसा रेगुलर हेक्सागोन बनाना है जिसके वर्टिसेस सर्कल से टच हो रहे हों, सर्कल से पास हो रहे हों, तो वह कहलाता है इंस्क्राइब रेगुलर हेक्सागोन। और कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि उस सर्कल का जो रेडियस है वो 4.4 सेंटीमीटर है और उसका सेंटर पॉइंट है सी। ये बातें हम लिख देंगे गिवन में, जो हमें क्वेश्चन में बात बताई जा रही है कि सर्कल जिसका रेडियस 4.4 सेंटीमीटर और सेंटर पॉइंट है सी। रिक्वायर्ड में हम क्या लिखेंगे कि हमने रेगुलर हेक्सागोन बनाना है जो कि क्या हो, गिवन सर्कल में इंस्क्राइब हो। यानी कि बार बार रिपीट कर रही हूँ कि उसके वर्टिसेस किसके, रेगुलर हेक्सागोन के, जो सर्कल हम बनाएंगे उससे गुजर रहे हो उसके वर्टिसेस, हेक्सागोन के वर्टिसेस सर्कल से टच हो रहे हो, उससे पास हो रहे हो, तो हम उसे कहते हैं इंस्क्राइब इन अ सर्कल। तो अब यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा है कि विद सेंटर एट पॉइंट सी हमने क्या करना है, एक सर्कल बना देना है जो कि कितने का है, 4.4 सेंटीमीटर का। लिहाजा हम यहाँ पर अपने कंपास को ओपन कर लेंगे 4.4 सेंटीमीटर्स। तो अब ये हमने कंपास को ओपन करा 4.4 सेंटीमीटर और फिर अब यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे सर्कल। इस तरह से ये बन गया सर्कल और इस सर्कल का सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट इज बता दिया क्वेश्चन में सी है, हमने सी लिख दिया। अब इसके बाद कह रहे हैं कि टेक एनी पॉइंट ए ऑन द सर्कल। हमने यहाँ पर सर्कल में कहीं पर भी हम एक पॉइंट ले लेंगे, जैसे मैंने पॉइंट यहाँ पर ले ली थी, चलो यहाँ मैंने पॉइंट ले लिया, इसको हमने कह दिया दिस इज द पॉइंट ए। ओके, अच्छा फिर हमें क्या करेंगे, हम इस पॉइंट ए को सेंटर लेते हुए ड्रॉ करेंगे आर्क्स। कितनी आर्क्स ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जब भी हमने रेगुलर पॉलीगॉन बनाना होता है तो हमें इंस्क्राइब करना है, तो हमने इतनी ही हमें जितनी इसकी साइड्स होती हैं पॉलीगॉन की, इतना हम सर्कल को डिवाइड कर देंगे इक्वल पार्ट्स में। यानी क्या करना है, हमने इस सर्कल पे आर्क्स ड्रॉ करनी है। कितनी, यहाँ पर कहा जा रहा है रेगुलर हेक्सागोन जिसके हमें पता है वर्टिसेस होते हैं 6 वर्टिसेस होते हैं, जितनी साइड्स होती हैं इतने वर्टिसेस होते हैं। तो अब यहाँ पर एक तो हमने बता दिया पॉइंट ए। अब इस पॉइंट ए को सेंटर लेते हुए कंपास हमारा कितना खुलेगा, जितना कि हमने इसका रेडियस क्वेश्चन में दिया गया है उतना ही खुला रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पर रेगुलर हेक्सागोन ड्रॉ कर रहे हैं। लिहाजा ए को सेंटर लेंगे, ड्रॉ कर देंगे फर्स्ट आर्क, इसको सेंटर लेंगे फर्स्ट आर्क को, और फिर सेकेंड आर्क, इसी तरह से सेकेंड आर्क को सेंटर लेते हुए थर्ड को सेंटर लेते हुए फोर्थ, और फिर 4 को सेंटर लेते हुए फिफ्थ आर्क। तो इस तरह से हमने क्या करा, हम यहाँ पर 5 आर्क्स ड्रॉ कर दी। तो हम जो फिफ्थ आर्क ड्रॉ किए, अगर हम इसको सेंटर लें तो हम देख रहे हैं कि एग्जैक्टली ये पॉइंट ए पर आ रहा है, यानी पूरा हमारा ये इक्वल डिस्टेंसेस पर हमने आर्क्स ड्रॉ कर दी हैं। अब इन आर्क्स को हम दे देंगे नेम, क्योंकि ये हमने एक्चुअली बनाए हैं वर्टिसेस ऑफ हेक्सागोन। तो अभी कह देंगे ये अपने ए था पॉइंट जहाँ पर ये सर्कल को आर्क से इंटरसेक्ट किया है, इसको हम कह देंगे दिस इज द पॉइंट बी, सी, डी, ई एंड एफ। तो इस तरह से ये सर्कल 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जैसे कि हमारा लिखा हुआ है थर्ड पार्ट में, सेंटर ए ड्रॉ आर्क्स ऑफ 4.4 सेंटीमीटर एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन द सर्कल व्हिच कट्स द सर्कल एट पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई एफ। जब हमें इस तरह से डिवाइड हो गया, फिर इसके बाद हमें क्या करना है, अब कह रहे हैं कि ड्रॉ, हमें अब यहाँ पर इन पॉइंट्स को क्या कर देंगे, ज्वाइन।
इंस्क्राइब जो हमारी फिगर होती है वो ज़्यादा इजी होती है, क्योंकि इसके अंदर हम सिंपल अब ज्वाइन करना शुरू कर देंगे। तो चलें पहले ए को बी से ज्वाइन कर देंगे, पॉइंट ए और पॉइंट बी ये हो जाएंगे ज्वाइन। इस तरह से ये एक साइड आ गई हेक्सागोन की। इसी तरह से फिर हम ज्वाइन करेंगे बी को पॉइंट सी से, और क्योंकि हमें मालूम है कि ये तमाम आर्क्स हमने लगाई हैं इक्वल डिस्टेंसेस पर लगाई हैं, तो यानी ये तमाम साइड्स भी क्या हैं, वो इक्वल है। और यही हमें क्वेश्चन में कहा गया है रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब ही यही होता है ऑल साइड्स आर इक्वल। कि अगर ये बात आपसे एमसीक्यूज में पूछ ली जाए तो ये बात आपको क्लियर हो कि रेगुलर का मतलब क्या होता है। रेगुलर मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। तो इस तरह से हम यहाँ पर तमाम आर्क्स से जो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहे हैं उनको हम ज्वाइन करते जाएंगे। यहाँ पर मैं कलर इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि आप लोगों को एक एक स्टेप क्लियर हो कि कब क्या काम किस तरह से हुआ है। सबसे बाद हम ई और एफ इनको ज्वाइन कर देंगे। नाउ इन लास्ट we will join F and A. तो हम देख रहे हैं कि अब ये जो हमने हेक्सागोन बनाया है, हेक्सागोन कैसे बनाया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसकी कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 साइडेड क्लोज फिगर है जिसके वर्टिसेस जो हैं वो सर्कल से टच हो रहे हैं। लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे कि इंस्क्राइब अ रेगुलर हेक्सागोन इन अ सर्कल। अब इसकी मेजरमेंट लिख देंगे हम। ये हमसे कहा गया है रेडियस 4.4 सेंटीमीटर का, लिहाजा हमने यहाँ पर 4.4 सेंटीमीटर की ये तमाम साइड्स बनाई हैं। ऑल आर इक्वल बिकॉज इट इज रेगुलर हेक्सागोन। इस तरह हम इसको फिगर को कंप्लीट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमने लिख दिया कंस्ट्रक्शन के लास्ट में कि नाउ ABCDEF इज द रिक्वायर्ड रेगुलर हेक्सागोन विच इज इंस्क्राइब्ड इन द गिवन सर्कल। जो कि सर्कल में जो हमें क्वेश्चन में गिवन है उसमें क्या है, इंस्क्राइब है, यानी उसके तमाम वर्टिसेस जो हैं वो सर्कल से टच हो रहे हैं। जैसे हमारी इस क्वेश्चन की भी फिगर कंप्लीट हो गई। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इंस्क्राइब अ रेगुलर पेंटागन इन अ सर्कल। अब यहाँ पर हमने ड्रॉ करना है रेगुलर पेंटागन, यानी ऐसा पेंटागन कहते हैं कि 5 साइडेड क्लोज फिगर जो कि क्या हो, उसकी तमाम साइड्स इक्वल हों, उसे हम कहते हैं रेगुलर पेंटागन। अब वो हमने सर्कल में ड्रॉ करना है इंस्क्राइब, यानी पेंटागन की वर्टिसेस टच हो रहे हों सर्कल से, तो हमसे कहते हैं इंस्क्राइब रेगुलर पेंटागन इन अ सर्कल। और कह दिया गया है कि सर्कल का जो रेडियस है वो 4.3 सेंटीमीटर है और सेंटर इसका हमें लेना है पॉइंट O। तो अब गिवन में हम लिख देंगे कि अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.3 सेंटीमीटर, जो बात हमें बताई गई है क्वेश्चन में उसी को हमने यहाँ पर लिख दिया। उसका सेंटर पॉइंट बता रहे हैं कि वो क्या है, O है। और रिक्वायर्ड में है कि हमें 5 साइडेड क्लोज फिगर बनानी है जिसकी तमाम साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। और वो सर्कल जो हमें बताया जा रहा है जिसका सेंटर पॉइंट O है उसमें होगा ये इंस्क्राइब, यानी पेंटागन के तमाम वर्टिसेस सर्कल से टच हो रहे होंगे, उसे हम कहते हैं इंस्क्राइब इन अ सर्कल। ठीक, अच्छा जी। अब इसके बाद हमने यहाँ पर पहले तो क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है कि विद सेंटर एट पॉइंट हो। ये हम देख रहे हैं कि तमाम क्वेश्चन हमारा फर्स्ट पॉइंट तो सेम ही चल रहा है जितने हमने पीछे क्वेश्चन करे हैं। तो अब हमें यहाँ पर पहले तो ड्रॉ कर लेंगे एक सर्कल जिसका रेडियस बता दिया गया है 4.3 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर अपने कंपास को
ओपन कर लेंगे 4.3 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने इसको कंपास को ओपन कर लिया और फिर अब ये ड्रॉ हो जाएगा यहाँ से एक सर्कल। ये जो हमने सर्कल बनाया और कहा जा रहा है हमसे कि इस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो हमने लेना है ओ, लिहाजा हम यहाँ पर लिख देंगे सेंटर पॉइंट, दिस इज द सेंटर पॉइंट ओ। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि ड्रॉ अ डायमीटर ए बी। अब डायमीटर ड्रॉ करेंगे हम, जो कि क्या होता है डायमीटर मैं बता रही हूँ आप लोगों को, हर कुछ जब भी क्वेश्चन में आता है बताती हूँ, क्योंकि ना ये बातें जो हैं, जो टर्म्स होती हैं ज्योमेट्रिकल टर्म्स, ये एमसीक्यूज में पूछ ली जाती हैं, तो ये हमें बातें पता होनी चाहिए कि ऐसा कॉर्ड जो सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, कॉर्ड तो हम कहते हैं इसको है जो कि सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करे, लेकिन ये क्या होगा, सेंटर से भी गुजरता हो, तो उसे हम कहते हैं डायमीटर। और इसको हम कह देंगे पॉइंट, हम इस पॉइंट को A एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड B। अब क्या करना है, अब यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे बाइसेक्टर ऑफ AB का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बाइसेक्टर का मतलब मैंने बताया है पहले भी, बाइसेक्टर कहते हैं कि 2 इक्वल डिवाइड, ऐसी लाइन जो कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। यानी हमने यहाँ पर अब कंपास को कितना खोलेंगे, जो भी AB की मेजरमेंट है उसके हाफ से ज़्यादा। जब भी बाइसेक्टर वर्ड आए तो यानी हमने कंपास को कितना ओपन करना है, मोर देन हाफ हम खोलेंगे। ये कुछ बेसिक टिप्स हैं जो कि आपने जहन में रखनी है कि जब भी वर्ड बाइसेक्टर आए, किसी भी क्वेश्चन में आए, किसी भी एक्सरसाइज में आए, जब भी बाइसेक्टर की बात आएगी, यानी हम कंपास को इस लाइन ने जो AB में लाइन सेगमेंट बनाई है इसके मोर देन हाफ खोल लेंगे और इसकी दोनों साइड्स पर आइदर साइड्स ऑफ AB ड्रॉ कर देंगे आर्क्स। सेंटर लेंगे, हमने पहले B पॉइंट से बना दिया, अब हम पॉइंट A को सेंटर ले रहे हैं। और इस तरह से हमने आर्क्स लगा दी। अब इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को हम कर देंगे ज्वाइन। तब ये ज्वाइन हो जाएंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। इसको डॉटेड लाइन में हम कर रहे हैं ड्रॉ, क्योंकि हमने पेंटागन जो बनाना है उसके हमने साइड्स बतानी होंगी, तो इसलिए यहाँ पर हम जो फिगर के अंदर काम करेंगे वो हम यहाँ पर डॉटेड लाइन में बता देंगे। और जहाँ पर ये जो हमने बनाया है बाइसेक्टर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है जिन पॉइंट्स पर, तो हमने उनको क्या कह दिया, दिस पॉइंट, सही, जहाँ भाई सर्कल को बाइसेक्टर इंटरसेक्ट कर रहा है इसको हम कह देंगे पॉइंट C, और दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट D। जैसे यहाँ पर लिखा है हमने ड्रॉ बाइसेक्टर CD, यानी CD बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया AB का, जो कि क्या कर रहा है, सर्कल के पॉइंट्स C एंड D पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे हम कि अब हम OB का भी लेंगे बाइसेक्टर। तो OB का बाइसेक्टर बनाने के लिए वर्ड आ गया बाइसेक्टर, सही, यानी हमने कंपास को जिसका भी बाइसेक्टर बनाना है उसके मोर देन हाफ खोल लेंगे, यानी हम OB के जो मेजरमेंट है उसके हाफ से ज़्यादा अपने कंपास को हमने ओपन करा और फिर OB की आइदर साइड्स, यानी दोनों तरफ हम ड्रॉ कर देंगे आर्क्स। B को सेंटर लेकर हमने आर्क्स ड्रॉ करी, अब हमने O को सेंटर लेते हुए
आर्क्स ड्रॉ कर दिए इस तरह से। यह हमने आर्क्स ड्रॉ कर दी, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स मिल गए हमको। अब इनको हम कर देंगे ज्वाइन। अब ये दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, तो डॉटेड लाइन में ज्वाइन कर देंगे इनको हम इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इस तरह जो हमने बाइसेक्टर बनाया है ओ बी का, ये सर्कल को जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम कह देंगे दिस इज पॉइंट ई। एरो लगा देंगे, इस पॉइंट को हम कह देंगे एफ। जिस तरह से हमने यहाँ पर लाइन ई एफ ड्रॉ कर दी। ठीक है, अच्छा अब ये पॉइंट हमें क्या मिला, जो ये यहाँ पर बाइसेक्टर हमने बनाया है इससे आ गया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड जी। अब हमें क्या करना है, अब हम अपने कंपास को ओपन करेंगे सी जी के इक्वल, यानी बाइसेक्टर्स हमने बना दिए हैं। अब इसके बाद हम आते हैं, अब सी जी का हम रेडियस लेंगे, यानी हम कंपास को ओपन कर लेंगे सी जी के इक्वल, हमने ये ले लिया डिस्टेंस सी जी, और फिर सेंटर लेंगे जी को सेंटर लेते हुए ए बी पर, जो हमने ए बी डायमीटर बनाया हुआ है इस पर हम ड्रॉ करेंगे एक आर्क। ये हमने आर्क लगा दी और इस आर्क को कह देंगे दिस इज पॉइंट एच, या ये हमारे पास पॉइंट एच। अब इसके बाद कंपास को ओपन करेंगे, लिखा हुआ है कि टेक रेडियस ऑफ सी एच। ठीक है, हमसे अब क्या कहा जा रहा है, हम कंस्ट्रक्शन को फॉलो करते जाएंगे। यहाँ तो देखिए हमने, यहाँ पर मैं आती हूँ वापस पीछे, कि कहा जा रहा है कि ड्रॉ बाइसेक्टर ई एफ ऑफ ओ बी, हमें ड्रॉ कर दिया था हमने बाइसेक्टर विच इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट्स ई एंड एफ, जो कि ई और एफ पर सर्कल को इंटरसेक्ट करता है। फिर इसके बाद कहा कि टेक रेडियस ऑफ सी जी, सही, हमने कंपास को सी जी ओपन करा था और फिर जी को सेंटर लेते हुए ए बी पर एक आर्क ड्रॉ कर दी थी, जो कि इसको ए बी डायमीटर को एच पर इंटरसेक्ट करती है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम सी एच, कंपास को ओपन करेंगे सी एच के इक्वल और फिर सेंटर लेंगे सी को, पॉइंट सी को सेंटर लेते हुए सर्कल पे हम ड्रॉ कर देंगे आर्क्स। तो ये हमने कंपास को ओपन करा सी एच के इक्वल, ठीक है, और फिर अब सेंटर लेंगे सी को, सेंटर लेते हुए सर्कल पे ड्रॉ कर देंगे आर्क। एक आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर दी, इसी तरह से दूसरी आर्क यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। तो ये आर्क्स ड्रॉ करने से हमारे पास पॉइंट्स आ गए। इसको हम तो इसको पॉइंट्स को हम बाद में नेम देंगे, पहले हम यहाँ पर आर्क्स ड्रॉ कर देते हैं। अब इसी को ही, जो हमने आर्क सी को सेंटर लेते हुए लगाई थी, इसी को ही हम मजीद सेंटर लेंगे, क्योंकि एक्चुअली हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं रेगुलर पेंटागन की हमें पता है कि 5 साइडेड होती है क्लोज फिगर, यानी हमें सर्कल पे चाहिए 5 हमने यहाँ पर सर्कल को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अब इसके बाद हम इसको सेंटर लेंगे इस आर्क को, और फिर कंपास हमारा उसी कहीं खुला रहेगा जो हमने ड्रॉ करा था, ओपन करा था सी एच के इक्वल, उतना ही खुला रहेगा। और हमने ये इस तरह से 4 आर्क्स ड्रॉ कर दी हैं। अब ये 4 आर्क्स एक्चुअली क्या हैं, ये हमने हासिल करे हैं पेंटागन के वर्टिसीज। इसको हम कह देंगे दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम कह देंगे पी क्यू
R, और ये C तो मैं बताया वही है, ये हो गया S। तो इस तरह 1 2 3 4 5 पॉइंट्स आ गए, यानी कि हमने ये पेंटागन की 5 साइड्स के वर्टिसेस हमने हासिल कर लिए। अब क्या करना है, अब हम करेंगे ज्वाइन। अब यहाँ पर यही लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन में कि विद सेम रेडियस सेंटर at point R and S draw arcs on circle which intersect circle at points Q and P respectively। हमें यहाँ पर P और Q पॉइंट्स मिल गए थे। अब हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है PQ QR RC CS एंड SP, यानी कि अब इन पॉइंट्स को, जो हमें ये पॉइंट्स मिल गए हैं, इनको अब हम कर देंगे ज्वाइन। PQ को ज्वाइन करेंगे, ये इस तरह से ये ज्वाइन हो गया, तो ये एक साइड आ गई पेंटागन की। अब इसी तरह से अब हम ज्वाइन कर देंगे Q और R को। ये ज्वाइन हो गए। फिर इसके बाद हम ज्वाइन कर देंगे R और C को। तो ये हमें जो है पेंटागन, एक्चुअली ये पेंटागन की साइड्स मिलती जा रही हैं। इसी तरह से S और पॉइंट C ये ज्वाइन हो जाएंगे। और फिर इसके बाद अब हम ज्वाइन करेंगे SP, S और P, ठीक है, यह हमने ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से अब हम देख रहे हैं कि हमको मिली है 1 2 3 4 5 साइडेड क्लोज फिगर, और जिसके हम देख रहे हैं कि वर्टिसेस जो हैं वो क्या हैं, सर्कल से टच हो रहे हैं, सर्कल से पास हो रहे हैं, लिहाजा ये कहलाएगा इंस्क्राइब अ रेगुलर पेंटागन। तो लिहाजा हमने यहाँ पर बता दिया कि नाउ PQRCS इज रिक्वायर्ड रेगुलर पेंटागन विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन सर्कल। जो हमें यहाँ पर सर्कल दिया गया है 4.3 सेंटीमीटर का, जिसका सेंटर पॉइंट O है, हमने उसका बना दिया ये इंस्क्राइब रेगुलर पेंटागन। अब इसकी हम जो मेजरमेंट है वो बता देंगे, जो कि है 4.3 सेंटीमीटर। इसका रेडियस बता दिया गया है हमें, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पॉइंट है उसकी मेजरमेंट है 4.3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 इसकी भी हमने फिगर अब ये कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको किसी भी स्टेप में कुछ भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।